औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दिन का दूसरा मुकाबला लेकर हम हाजिर हुए आपकी खिदमत में। और फिलहाल कहानी कुछ इस प्रकार की है कि टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला माइटी शाहबाद ने, और फिलहाल पहले विकेट का यहाँ पे पतंग हो चुका है। 2 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 2 के बाद स्कोर बोर्ड पे 6 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। रऊफ मीर अपने कोटे का पहला ओवर मुकम्मल करते हुए, और अब जाके इश्तियाक रसूल जो है अपने कोटे का दूसरा ओवर करने की तैयारी कर रहे हैं। मोहसिन राजा एक गेंद पे 4 रन बना के, हालांकि मोहसिन राजा अभी भी आया बल्लेबाजी करने के लिए, और आसिफ मुर्तज़ा जो है उसका साथ देते हुए। इश्तियाक रसूल 521 मैचेस, 500 इनिंग्स और विकेट्स देखिए 634 विकेट्स इस खिलाड़ी के। क्या यहाँ से वो इजाफा इन शैली में कर सकते हैं? फिलहाल हवा में गेंद नीचे, क्षेत्ररक्षण, आसान सा कैच गिर गया वहां पे। वो कैच गिरना तो दूर की बात था, अब जाके गेंद जो है वो 4 रन के लिए चली गई है। यानी जहां पे आपको एक विकेट मिल सकती थी वहां पे 4 रन मिलेंगे माइटी शाहबाद की टीम को। और इस चौके की मदद से अब जाके टीम का स्कोर दोहरे अंक में 10, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। मुमताज के लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड में गेंद को धकेला है। पीछे डीप स्केल का खिलाड़ी, वो गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रू करेंगे, तब तक सिंगल लेने का मौका इस बार भी दोनों खिलाड़ियों के पास। मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूँ, ये मुकाबला जो है ये दिन का दूसरा मुकाबला, यानी कश्मीर किंग्स अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है और आज दिन का ये दूसरा मुकाबला खेल रही है। फिलहाल इस बार वो आगे खेलने की कोशिश, गेंद निचले भाग से लगी और गेंद फाइनल काउंट्री के बाहर 4 रन के लिए। वो प्लेइंग 11 हमारे तक पहुंच चुका है। ज़रूर
इस ओवर के बाद जो है दोनों टीमों का प्लेइंग 11 वो शेयर करने की कोशिश करेंगे। अलमाइटी शाहबाद की बात की जाए तो वो टॉस आज जीता है, वो टॉस जीत के पहले यहाँ पे बल्लेबाजी करने का फैसला है। एक बार फिर इस बार लेग स्टंप की जानिब से गेंद आती हुई और इस बार गेंद को वो घुटनों के बल बैठ कर फाइन लेग के ऊपर खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद शायद शरीर से टकराने के बाद शायद फाइन लेग की जानिब पे चली गई, वहाँ पे रन मिलेगा नहीं। अरे स्कोर की बात की जाए तो 15 रन, हल्के एक विकेट गंवा चुकी है माइटी शाहबाद की टीम। इस बार वो आगे आकर गेंदबाज के सर के ऊपर से खेलने की कोशिश, और इश्तियाक रसूल वो इन स्विंगिंग गेंदबाजी करने के माहिरत रखते हैं। फिलहाल पढ़ने के बाद थोड़ा कांटा बदलती हुई गेंद, एक बार फिर पैड लाइन पे गेंद, थाई पैर से गेंद टकराई, नजदीकी खिलाड़ी द्वारा गेंद को रोका गया, लेकिन तब तक वो सिंगल लेने का मौका, सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 3 के बाद 16 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। और ये जो मुकाबला है कितने कितने ओवर्स का रखा गया ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे स्कोरर, हालांकि कमेंट्स यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, डेफिनेटली वो कमेंट्स चेक करने की कोशिश करेंगे दूसरे फ़ोन से। यहाँ पे वो दूसरा फ़ोन अब इस्तेमाल में लाना होगा ताकि आप जो विचार, आपके जो विचार होते हैं वो ज़रूर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि पहले मुकाबले की बात की जाए तो वाहिद तिली की वो बेहतरीन बल्लेबाजी, लेकिन अंत तक वो दानियाल स्पोर्ट्स सागाम को वो हार का मुँह देखना पड़ा। क्या आज दिन का ये दूसरा मुकाबला जीतने में कामयाब रहेगी कश्मीर किंग्स? क्या माइटी शाहबाद यहाँ पे कड़ी चुनौती सामने रखेगी कि कश्मीर किंग्स के? वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्लेइंग 11 की, माइटी किंग्स का प्लेइंग 11 मैं दोहराना चाहूँगा। परवीज़ राजा, उसके साथ साथ मलिक साहिल है, और आकिब कादरी, तजमुल इत्तू, दानिश के साथ साथ सोहेल, आरिफ, इनामुल हक नज़र आएंगे आपको। अबरार के साथ मोहसिन और हारून वानी आपको 11वें खिलाड़ी की सूरत में नज़र आएंगे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से जो प्लेइंग 11 कश्मीर किंग्स का, इस बार कुछ बदलाव शायद नज़र आ रहे हैं, वो ज़रूर चेक करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मोहम्मद उमर, इश्तियाक रसूल, जुनैद मुश्ताक, आकाश शोयब, आकिब मैक्सी, लियाकत लोन, रऊफ मीर, उमैस इत्तू, शीजान हमीद, तौसीफ डार और शारिक महिदीन, यानी जो पहला प्लेइंग 11 पहले मुकाबले में जो जिस टीम के साथ, जिन खिलाड़ियों के साथ उतरी थी, और सेम उसी प्रकार का प्लेइंग 11 दूसरे मुकाबले में कश्मीरी किंग्स की जानिब से। फिलहाल कलाइयों के सारे गेंद को फाइन लेग के ऊपर 6 रन के लिए डिपॉजिट किया है। शाहबाद बिग बैश T20 लीग, इमो भाई को सलाम, वालेकुम सलाम। यासीन, इफ कश्मीर किंग्स विल विन टुडे नेक्स्ट मैच, जैक एंड नासिर गनाई विल प्ले विद नाग आर्मी। ये यासीन बताते हुए बारामूला से ताल्लुक़ रखते हैं। हवा में गेंद और लॉलीपॉप यहाँ पे गवाया है। वो खिलाड़ी का नाम ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे। और जुनैद लारा, व्हाट यू हैव डन मैन। वो आसान सा कैच जुनैद लारा के झोली में जाता हुआ, लेकिन उतनी ही आसानी से वो कैच को ड्रॉप किया था जुनैद लारा ने। फैज़ान और उसके साथ साथ मीर सालिम और दानियाल बाहर हुई गई। क्या ये मीर मुर्तज़ा का मानना है? जी नहीं भाई साहब, वो लीग मुकाबला यानी वो क्वार्टर में शायद प्रवेश कर चुकी है। अगर हल्की उतनी वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मेरे एक दोस्त का ये मानना है कि दानियाल जो है ऑलरेडी प्रवेश कर चुकी है, और यहाँ से कश्मीरी किंग्स को ये मुकाबला जीतना ज़रूरी है, तब जाके वो इस लीग में बनी रहेगी। राही आरिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आरिफ भाई, आपका भी करना चाहेंगे, एंजॉय आप भी कीजिएगा इस मुकाबले को। जी के क्रिक जोन पे अगर आप नए हो तो वो प्यार देने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, और प्यार कैसे देना है ये बात तो आप बखूबी जानते हो। पेज को फॉलो कीजिएगा, पेज को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये जो फैमिली है बिल्कुल इस फैमिली में और इजाफा हम करने की कोशिश करें। फिलहाल इस बार घुटनों के बल बैठ के गेंद को वो काउ कार्नर एरिया में धकेला, वहाँ पे क्षेत्र रक्षण मौजूद, गेंद को रोका जाएगा, तब तक सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। सिंगल के सारे अब जाके वो धीरे धीरे टीम का स्कोर 27 एक खिलाड़ी के नुकसान पे।
मुमताज इस बार ओह क्या लाजवाब बेमिसाल अद्भुत स्ट्रोक स्क्वायर कट के अंदाज में डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। राही आरिफ यस डियर आई एम ऑलवेज वाचिंग थैंक यू डियर आपका करना चाहेंगे। और शाह मुनीब ना को मेंशन करते हुए फिलहाल अगली गेंद को ऑन साइड में धकेला पीछे शेत रोशन गेंद के पीछे तो भाग रहे हैं और गेंद जाके सीमा पार 4 रन के लिए बैक टू बैक बाउंड्रीज। और साझेदारी की बात की जाए तो 16 गेंदों पे 33 रन की ये साझेदारी पनपती हुई इन दोनों के बीच में। माइटी शाहबाद चाहेगी यहाँ पे एक बड़ा स्कोर बोर्ड पे खड़ा करे। एक बार फिर लीजिए हैट्रिक चौकों की। वो धीमी गति की गेंद को मौका दिया था बल्लेबाज को हाथ खोलने का, इंतजार किया, अंत समय पे गेंद को कवर बाउंड्री के बाहर रास्ता दिखाया 4 रन का। आसिफ मुमताज 20 पर पहुंचे, 9 गेंदों का सामना अब तक कर चुके हैं। बेहतरीन अंदाज इस बल्लेबाज का और पावर प्ले में जिस प्रकार की बल्लेबाजी की दरकार और उसी अंदाज में यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और शाहिद का ये मानना है कि इट्स विकेट लोडिंग, वो देखा जाएगा अगली गेंदों में। फिलहाल तैयार ना आगे, एक बार फिर बैक अप द हैंड, ये प्रमुख हथियार इस गेंदबाज के पास रहता है। वो धीमी गति की गेंद बैक अप द हैंड आती है तो वहाँ पे वो बल्लेबाज उमूमन फंसते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस बार सम्मान बड़ा स्ट्रोक, रन मिलेगा नहीं। डाट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 40 टीम का स्कोर एक खिलाड़ी के नुकसान पे। अरे 5 ओवर का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है, यानी 5 के बाद 40 एक खिलाड़ी के नुकसान पे टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है अगर माइटी शाहबाद की बात की जाए तो। नागिज़ लेजेंड ये मुसैब काका का मानना है और इलाही शाहिद आकिब को कुछ मेंशन करते हुए। और यासीन इफ यू हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनल ऑफ आरपीएल देन शेयर अस। तो भाईजान ऑफिशियली तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, डेफिनेटली आई विल टेक्स्ट यू। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी आप इंतज़ार कीजिएगा। और बड़े उतावले हो रहे हो आरपीएल को लेकर। अरे क्या जलवा आपके चहेते ने दिखाया वहाँ पे। खैर फिलहाल एंजॉय कीजिएगा इस मुकाबले को और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल जहाँ भी होंगे काफ़ी खुश होंगे और आपके दोस्त जहाँ भी होंगे वो एंजॉय कर रहे होंगे। वो सॉन्ग उसको डेडिकेट किया था एंड और वो जो यासीन आप पे आएंगे, आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल तैयार, इस बार पटकने की कोशिश, कांधे का इस्तेमाल किया था गेंदबाज ने लेकिन अंत समय पे इंतज़ार किया, वो कलाई के सारे दिशा दे दी। वो गले के जानिब हल्का सा फंबल वहाँ पे और उसी का लाभ लेते हुए दोनों बल्लेबाज। मुजम्मिल अहमद मीर, वो जो सुबह का मैच था वो कश्मीर किंग्स ने जीता है भाई साहब। जी हाँ बिल्कुल, खानमोल तो लगातार आपको मेंशन कर रहे हैं कि वो मैच जो है किसने जीता है। शीजान पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी लेकिन इस बार विट ऑफर की है बल्लेबाज को और जगह दोगे बल्लेबाज को तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रोक्स आपको नजर आएंगे। वो पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। चौके के साथ आप जाके वो स्कोर में इजाफा 41 से बढ़कर 45, एक खिलाड़ी के नुकसान पे टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। और किस प्रकार से फैसला सही साबित होगा ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल शीजान के ऊपर प्रेशर नजर आता हुआ। एक बार फिर इस बार ऑफस्टम और ऑफस्टम के काफ़ी ज़्यादा बाहर, वो बल्ला चलाया था, कोस रहे अपने आप को बल्लेबाज। वो अपर कट के अंदाज में गेंद को निकालना चाहते थे जुनैद लारा के सर के ऊपर से जो बैकवर्ड पॉइंट पे तैनात 30 गज दायरे के अंदर, लेकिन गेंद बल्ले के निचले भाग पे लगने के साथ और विकेट कीपर के दस्तानों में। आकाश ओयूब क्या बेहतरीन पारी खेली थी। स्कोर लिंक चेक करो, शायद हमारे पास जेके स्पोर्ट्स टाइम में वो लिंक जो है वो चेक करना चाहूँगा। आई विल ट्राई टू अडॉप्ट दैट लिंक इन माई लाइव कवरेज। ओह माय डियर, क्या ब्यूटीफुल लिंक है और यहाँ से हम वो एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बिल्कुल
हम कुछ नया आज कोशिश करेंगे। माजरत खा है, थोड़ी देर के लिए हमारी आवाज़ जो है वो थोड़ी खामोश रहेगी। वाह क्या गजब का स्ट्रोक है भाई साहब, ये गेंद तो शायद मिलने वाली नहीं है और नई गेंद का आप बंदोबस्त कीजिएगा। कोसों दूर गेंद को पहुंचा है इस बल्लेबाज ने। और इस छक्के की मदद से अब टीम का अर्धशतक भी मुकम्मल होता हुआ। सबसे पहले यहां से कुछ अलग करने की कोशिश। हालांकि गेंद को समय लगेगा वो लाने में, तब तक हम अपना काम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। चलो हमारे भाई साहब अभी बिल्कुल कॉम्बॉक्स में आए थे कि मैंने आपको कमेंट किया था कि वो जो लिंक आप इस्तेमाल करते हो वो लिंक आप लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्लियर सब दिखता है। थैंक यू जी एक्सपोज टाइम, थैंक यू वार भाई। और फिलहाल जिस भाई ने वो बिल्कुल डिमांड की थी तो उसके लिए शायद तारिक अहमद मेरे ख्याल से वो व्यक्ति थे। और यहाँ पे सब कुछ सही होता हुआ। कश्मीरी किंग्स की बात की जाए, आज दिन का ये दूसरा मुकाबला खेल रही है और फिलहाल पहले मुकाबले में एक बेहतरीन जीत दर्ज करके वो कॉन्फिडेंट लेवल अगर देखा जाए इस टीम की तो काफ़ी वो नेक्स्ट लेवल पे है। लेकिन ये मुकाबला आपको जीतना होगा अगर इस लीग में आप बने रहना चाहते हो, यानी अगर इस श्रृंखला में आगे जाना चाहते हो, कहीं ना कहीं ये मुकाबला आज आपको जीतना होगा। और फिलहाल बात की जाए यहाँ पे पावर प्ले की, पावर प्ले मुकम्मल हो चुका है। पावर प्ले में ठीक ठाक रन बोर्ड पे, वो जो शुरुआत में वो झटका लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे मोहसिन राजा के साथ साथ आसिफ मुमताज़ ने एक बेहतरीन शुरुआत दी है अपनी टीम को। 51 एक खिलाड़ी के नुकसान पे शीजान अपने कोटे का यहाँ पे, हालांकि शीजान नहीं, यहाँ पे उमर वाटसन आया गेंदबाजी करने के लिए। लोन हिलाल व्हाट अबाउट आरपीएल फाइनल, डेफिनेटली हालांकि हमारे जिक्सपोज टाइम को मेंशन किया जा रहा है तो एक अच्छी बिल्कुल शायद इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकल के आएगी। डेफिनेटली हम भी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कैप्चर करना चाहेंगे। इस बार लीजिए क्या कमाल का स्ट्रोक, ऊंची तो काफ़ी गई है और ये लीजिए दूर भी गिरेगी। ये 6 रन का इशारा अंपायर के जानिब से। मैं सितू नीचे इंतज़ार कर रहे थे लेकिन वो दर्शक बन के रह गए। क्या लाजवाब प्रहार इस बार। वेलकम टू द बॉलिंग क्रीज मिस्टर उमर वाटसन। ये मैं नहीं, ये आसिफ मुमताज़ का बल्ला यहाँ पे दर्शाता हुआ। जी हाँ, वो छक्का आया है और खूबसूरत गगनचुंबी 28 पर पहुँचे अपने निजी स्कोर। 12 गेंदों का केवल इस्तेमाल किया है। यानी अगर मैं आसिफ मुमताज़ की बात करूँ तो ऐसा लगता है कि एक ही भाषा वो जानते हैं, या गेंदबाज या खुरबाज। लेकिन फिलहाल गेंदों को बाहर पहुंचा रहे इस बार वो गति मिश्रण यहाँ पे जब डूरू का मैदान गवाह है कि जब यहाँ पे गेंदबाज ने वो गति मिश्रण किया है तब गेंदबाज है सफल हुए है। परफेक्ट स्मोकर जैक लोन है। जी नहीं, जैक लोन आपको नज़र नहीं आएंगे, दिल में बसते हैं जान भाई। लालो महाराज लालो बनको वजीर आला, ये यासीन यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दर्शाते हुए इन्हें जैक लोन के लिए वो प्यार। खानमोल लगातार विकेट लोडिंग सुबह से बिल्कुल दर्शा रहे थे, लेकिन वो प्रेडिक्शन शायद खानमोल की साबित नहीं होती हुई यहाँ पे सच। लेकिन इस बार बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट में 10 के से 10 यहाँ पे क्षेत्र रक्षण को देना चाहूँगा। एक समय पे लगा था कि गेंद शायद वो पॉइंट बाउंड्री के बाहर निकल जाएगी, लेकिन आखिर मैक्सवेल वो दौड़ लगाते हुए अंतिम समय पे गेंद को बिल्कुल रोकने में कामयाब। डार अशरफ भी बिल्कुल मुकाबले का आनंद लेते हुए जगह क्रिकजोन के मैच में। और रेहान आमिर, अस्सलाम वालेकुम इमो ब्रो। वालेकुम सलाम रेहान भाई, आपका
आउट कौन हुआ है, तो एक खिलाड़ी बिल्कुल वापस पेविलियन जा चुके हैं। स्कोर की बात की जाए तो 59 फॉर द लॉस ऑफ 1 इस ओवर नंबर 7 ऑन प्रोग्रेस। और वाटसन अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं। इस बार इंतजार किया, गाइड किया था गेंद को, हालांकि गेंद बल्ले से लगी जरूर थी, लेकिन जुनैद लारा वहां पे मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। रन मिलेगा नहीं यहाँ पे, तो डार्ट गेंद के 7 ओवर की समाप्ति। 7 ओवर के बाद 59 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। साहिब जी भी लगातार मुकाबले को एंजॉय करते हुए, इंशाल्लाह नाग ज़ेनी मैच ये साहिब का मानना है। और अरविंद बिग फैन ब्रो वाचिंग फ्रॉम बद्रवा, शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका, और मोस्ट वेलकम डियर आपका जेके क्रिक जोन के मंच पे। ये आपका अपना ही मंच है, बिल्कुल दिल खोल के यहाँ पे आइए और दिल खोल के अपने विचार हमारे साथ शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। इस बार उड़ाने की कोशिश की थी, बारी बाग और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। समथिंग अबाउट उमर वाटसन एंड हिज कैप्टेंसी। और बिल्कुल देखिए, अब तक जब वो जीत आप मैच लेते हो तो कहीं ना कहीं वो कप्तान पे जो सवाल निशान उठने वाले होते हैं वो दब जाते हैं। वो जीत के साथ सब कुछ बिल्कुल ख़त्म होता है। फिलहाल सक्सेसफुल कप्तान कहा जाएगा, क्योंकि पहले मैच में जीत दर्ज दिलाई है अपनी टीम को, और दूसरे मैच में किस प्रकार की अब यहाँ पे पहले गेंदबाजी और उसके बाद बल्लेबाजी होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। कैसर बट लव यू नाग अगेन, यानी बहुत बार वो प्यार भेज चुके हैं और एक बार फिर वो नाग के लिए प्यार दर्शाते हुए। और उमर रहमान का ये मानना है, माय फेवरेट कम्यूटेटर इमू इमरान, शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका भी। और फिलहाल एंजॉय कीजिएगा आप इस मुकाबले को। डूरू शाहबाद का एक खूबसूरत मैदान, जहाँ पे डूरू शाहबाद प्रीमियर लीग का ये एक सुंदर सा मुकाबला जेके क्रिक जोन की वसादत से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और जेके क्रिक जोन को आप तक ये मुकाबला ताउन कर रहे हैं, ये मुकाबला आप तक पहुँचाने में जो ताउन कर रहे हैं, सबसे पहले एंडी बैग्स संगम, और उसके साथ साथ लीजिए यहाँ पे वो बैट्स का नाम आया और यहाँ पे फर्नीचर उखाड़ के चली गई है गेंद, वो मिडल स्टंप पे गेंद लगी है और बल्लेबाज मोहसिन राजा वहां पर जाएंगे। हालांकि एक अच्छा केमो खेलकर अपने टीम के लिए गए हैं। बिल्कुल एक वो जो शुरुआती झटका लगा था वो साझदारी, वो अर्धशतकीय साझदारी में वो मोहसिन राजा का एक बहुत बड़ा हाथ, लेकिन खैर यहाँ पे शिकार बने हैं गेंदबाज शारिक मोहिद्दीन का। पहली विकेट शारिक के नाम, हालांकि अपने कोटे का पहला ही ओवर डाल रहे हैं। यूनुस गुलाम शारिक एक्सप्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार, हमाद खान भी इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। और शेख आशिक कुछ मेंशन करते हुए यहाँ पे, यानी 18 ओवर का शायद ये मुकाबला, जी हाँ बिल्कुल आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा वो 18 ओवर का मुकाबला। और ये लिंक जो पेश की जेके स्पोर्ट्स टाइम ने, शुक्रिया एक बार फिर करना चाहेंगे। वार ऑन टॉप जो हमेशा टॉप पे रहते हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हाथ जेके क्रिक जोन के पीछे अगर बयान किया जाए तो जेके स्पोर्ट्स टाइम का रहता है। और रेहान आमिर मोस्ट वेलकम डियर आपका, और लव यू टू डियर करना चाहेंगे आपको। और यहाँ पे बिल्कुल आईपीएल ऑक्शन में वो 2025 में जैक लो नज़र आएंगे, ये हमारे किसी व्यूवर का मानना है और उस व्यूवर को खानमोल यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। और मोहम्मद यूनुस चौपान उमर वाटसन, यानी मोहम्मद उमर जो टीम के कप्तान है, तो उसके लिए वो प्यार भेजते हुए नज़र आ रहे हैं अपने अपने चाहने वालों के लिए। बिल्कुल खूब दिल खोल के इज़हार कीजिएगा। अभी आपके कमेंट्स का उत्तर दिया जा रहा है, यानी आपके कमेंट्स यहाँ पे पढ़े जा रहे हैं। आज ये दिन का दूसरा मुकाबला और आज हमने ये सोची है कि क्यों ना आपके कमेंट्स को आज उत्तर दिया जाए, आपके कमेंट्स, आपके नाम लिए जाए। अच्छा लगता है जब आपके नाम हम बिल्कुल लेते हैं। यानी के टीम कश्मीर किंग्स टीम के साथ नाग है, मतलब उनकी जीत होगी इंशाल्लाह, ये कैसर भट्ट का मानना है। और वानी बिलाल मलिक सपोर्ट का मैच कब है बोलो ना, जोरदार अपील, उंगली हवा में, लेट डिसीजन यहाँ पे
अबरार को वापस जाना होगा। हालांकि अबरार तो तैयार हो रहे थे दोबारा से स्ट्राइक लेने के लिए, पीछे मुड़े तो भाई साहब अंपायर की उंगली हवा में देखी। और ये नेम है इस धरती का, जब जब अंपायर की उंगली हवा में होती है तो बल्लेबाज को सर झुका के वो डगआउट का रास्ता नापना होता है। और फिलहाल वही करते हुए यहाँ पे, और कहीं ना कहीं ये तीसरे विकेट का पतंग होता हुआ। जी हाँ, आसिफ राजा अभी अभी चले गए थे, लेकिन उसके पीछे पीछे ही बिल्कुल अगले बल्लेबाज डार अशरफ का ये मानना है कि नाग किस टीम के साथ खेल रहे हैं तो प्लीज़ अपलोड करो। माय डियर ब्रदर, नाग जो है वो कश्मीर किंग्स का बिल्कुल आज हिस्सा है। हालांकि पहले मैच में भी बिल्कुल वो हिस्सा थे और दूसरे मैच में भी वो हिस्सा बनने वाले हैं। और वो वॉइस मेल का इंतज़ार अभी भी मैं कर रहा हूँ जो आज सुबह सवेरे मैंने नाग को भेजी थी। और कहीं ना कहीं नाग से जब मीटअप हुआ था मैच के बाद तो वॉइस मेल को वो जवाब उसने बोला कि शाम के समय में दूंगा आपको। लेकिन मैंने उसको ये बात भी दर्शाई है कि बिलाल गासी को ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि बिना बिलाल गासी के वो खनबल एक्सप्रेस माने जाते हैं। बिना उसके बगैर वो बटन लगाने में मज़ा नहीं आता है। और हालांकि पहले इनिंग में भी, पहले मैच में भी ये बात मैंने दर्शाई थी, जो हमारे व्यूवर्स एक दूसरे को मेंशन कर रहे थे, वो बटर चढ़ा रहे थे एक दूसरे को, और उसको हम अपनी भाषा में वो मसाला लगाना बोलते हैं। और मैंने शायद ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपको बटर लगाना है किसी को तो वो अमूल का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि वो कंपनी सॉलिड है तो वो बटर भी अच्छा लगता है। लेकिन खैर, नए बल्लेबाज आए हैं पेविलियन से नमूदार होके, और बल्लेबाज का नाम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद यूसुफ चौपान मेंशन करते हुए यहाँ पे रईस को, और रईस मोहिद्दीन की बात की जाए तो इस गेंद के बाद चर्चा पे ज़रूर करना चाहूँगा। ओ खड़े खड़े गेंद को खेला ज़रूर है। वहाँ पे पीछे क्षेत्र रक्षण आकिब मैक्सवेल, हालांकि पहले इन मैच में आज रनआउट की सूरत में वापस चले गए थे, लेकिन दूसरे मुकाबले में किस प्रकार की बल्लेबाजी, किस प्रकार की शुरुआत इश्तियाक रसूल और उसके साथ साथ आकिब मैक्सवेल देने वाले हैं। खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल सवाल यहाँ पे ये उठाए जा रहे हैं कि माइटी शाहबाद, क्या वो माइटी जैसा लक्ष्य आज खड़ा कर पाएगी? सहरान मजीद, इमू भाई, जो नासिर कुमार का जलवा चल रहा है, तो कहाँ पे नासिर कुमार का जलवा चल रहा है मुझे ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। अपडेट हमें भी बिल्कुल देने की कोशिश कीजिएगा। और रईस मोहिद्दीन की बात मैंने छेड़ी थी, बिग बैश इंटर विलेज प्रीमियर लीग जो डूरू शाहबाद में खेली जा रही है, तो उसके ऑफिशियल स्कोरर और इमू भाई के एक करीबी दोस्त और रईस मोहिद्दीन कुछ मेंशन करते हुए लोन हिलाल भी, व्हाट अबाउट यासीन एंड जैक लोन। अगर यासीन और जैक की बात की जाए तो जोड़ी उस प्रकार की इन दोनों की है कि एक को नाचना आता है और दूसरे को नाचना आता है, एक को नचाना आता है और दूसरे को वो नाचना आता है। सहरान मजीद, अगर मैं सही हूँ तो बिल्कुल हमारे होम ग्राउंड यानी नीलंदरुस से शायद हमें वो वाच कर रहे हैं। जेके क्रिकजोन की इस लाइव नशरियात को वो शायद एंजॉय कर रहे हैं। उमर वाटसन तैयार बल्लेबाज के लिए, इस बार बल्ला चलाया और माशाल्लाह जिस प्रकार से बल्ला चला रहे, अगर गेंद बल्ले के बीच बीच लगेगी तो शायद अगली गेंद का आपको इंतज़ाम करना होगा। वो गेंद तो फिर मिलने वाली नहीं होगी। ताकत इस खिलाड़ी के अंदर, बाजू में बहुत जान है इस खिलाड़ी के, लेकिन यहाँ पे वो साथ देना होगा आपको। अपने सोएगी पार्टनर यानी आसिफ मुमताज़ का कदमों का इस्तेमाल किया तो ज़रूर था, लेकिन गेंद की तह तक नहीं पहुँच पाए। इसके कारण गेंद बल्ले को छकाती विकेट कीपर आकाश अयूब के दस्तानों में। यासीन, लव यू डियर, लव यू टू। फिलहाल इस बार ओह क्या लाजवाब अपर कट और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। शायद उमर वाटसन खुश नहीं है वहां पे क्षेत्र रक्षण से। हालांकि डीप में तो आपने खिलाड़ी रखा ही नहीं है, और 30 गज दायरे में जो खिलाड़ी है उनके सर के ऊपर से निकल गई गेंद। और अगर आप ये उम्मीद लगा रहे हो कि इस गेंद को रोकना था 30 गज दायरे के अंदर के खिलाड़ी को, तो मेरे ख्याल से वो सुपरमैन फिर ही रोक सकता है इस गेंद को, क्योंकि गेंद काफ़ी ऊपर चली गई थी। आसिफ मुमताज़ इज टैलेंटेड बैटर, ये मैं नहीं, बिलाल एक तो उसका बल्ला यहाँ पे बोल रहा है, और दूसरा हमारे रईस मोहिद्दीन बिल्कुल कमेंट सेक्शन में वो बता रहे हैं
ये मैच 18 ओवर का क्यों है भाई साहब? मैच जो है थोड़ा देर शुरू हुआ, इसके कारण बिल्कुल ये 18 ओवर का मुकाबला रखा गया है। बिग फैन ऑफ कोहिनूर, अब बारामुल्ला, यासीन। खैर बिल्कुल अगर आप जय के फ़ैन हो यासीन, तो अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी बिल्कुल आप वो साथ देने की कोशिश कीजिएगा अपने चहेते का, क्योंकि एक समय आता है जब समय खिलाड़ी का बुरा होता है तो फिर अपने भी वो मुंह फेर के चले जाते हैं। वैसे में दरकार रहती है एक अच्छे फ़ैन की, एक अच्छे सपोर्टर की, तो उस समय में भी ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर। हालांकि ये तमाम फ़ैन्स के लिए बिल्कुल मैं ये बात दर्शाना चाहूँगा, चाहे आप इश्तियाक रसूल के फ़ैन हो, चाहे आप जुनैद मुश्ताक के फ़ैन हो, आकाश शोएब के फ़ैन हो, या यूँ कहा जाए परवेज़ सुहैल के फ़ैन हो, आसिफ मुमताज़ के फ़ैन हो, लेकिन वो अच्छा समय और बुरे समय हर खिलाड़ी का आता है। और वो बुरे समय में जब आप अपने खिलाड़ी के साथ रहते हो तो कहीं ना कहीं तब जाके आप वो अच्छे फ़ैन कहलाते हो। साहिर फिर जावेद इशनाक किस टीम में है? इशनाक जो है डूरू शाहबाद के मैदान में फ़िलहाल मौजूद है और कश्मीरी किंग्स का वो हिस्सा है। और अब तक 2 ओवर उन्होंने किए हैं, आज कोई विकेट हासिल नहीं की, लेकिन पहले मैच में वो नासिर खुमार बनाम इश्तियाक रसूल, वो बैटल जो था, वो बैटल आज नासिर खुमार को बिल्कुल हार के अपने नाम किया इश्तियाक नाग ने। और ख़ास तौर पे वो सोने पे सुहागा तब हुआ था जब आसिफ रसूल को क्लीन बोल्ड किया था, वो सेलिब्रेशन। हालांकि फिर नाग से जब मैच ख़त्म होने के बाद वो बातचीत मैंने की थी, आपके पास तो सुनहरा मौका था वो नाचने का, वो झूमने का, वो जो अमूमन वो ट्रेंडिंग में है, वो जो सेलिब्रेशन रहता है, वो सेलिब्रेशन करने का। लेकिन नाग और आसिफ रसूल की कहानी कुछ इस प्रकार की है, बिल्कुल दोनों में एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। फिलहाल इस बार वो कदमों का इस्तेमाल करते हुए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद को सीमा पार पहुंचाया 4 रन के लिए। पहला मैच किसने जीता? मलिक बिलाल, यानी बिलाल मलिक भी अगर मैं कहूँ तो मैं गलत नहीं रहूँगा, या मलिक बिलाल कहूँ तो वो भी गलत नहीं होगा। वैसे भी नाम में क्या रखा है साहब, काम अच्छे होने चाहिए। फिलहाल काम यही है कि कश्मीर किंग्स ने दानियाल को बिल्कुल पहले मैच में पराजित किया है। नाइक आकिब जो है JK11 का मैच कब है भाई साहब? वो जो मैच होगा तो डेफिनेटली वो फिक्चर्स के ज़रिए आप तक पहुँचाए जाएंगे। फिलहाल इस बार यहाँ कराने की कोशिश की थी, लेकिन वो दिशा से बढ़ के पैड लाइन पे गेंद और कलाइयों के सहारे यहाँ पे गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और एक सुंदर सा चौका आसिफ मुमताज़ के बल्ले से। इस खिलाड़ी में बिल्कुल अद्भुत क्षमता है, हालांकि जिस प्रकार से अब तक बल्लेबाजी की इस खिलाड़ी ने, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये लंबे रेस के घोड़े बनने वाले हैं। और जितने मुकाबले ये खेलेंगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो निखार और ज़्यादा बिल्कुल आएगा इसकी बल्लेबाजी में। कदमों का इस्तेमाल, वो प्रेशर, कदमों का इस्तेमाल जब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर गेंदबाज के ऊपर डालने की कोशिश। लेकिन इस बार गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति। जाहिद इकबाल और जाहिद इकबाल की मैं बात करूँ तो, हालांकि एक जाहिद इकबाल तो हमारे बिल्कुल दिल के करीब रहते हैं, डोरू से उनका ताल्लुक़ है। विश्वन जो इस लीग को स्पॉन्सर कर रहे हैं, सुपुरा वॉरियर्स के सदस्य हैं, सुपुरा वॉरियर्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं। अगर जाहिद इकबाल आप वही हो तो कहीं ना कहीं बिल्कुल हमें यस या नो बिल्कुल लिखने की कोशिश कीजिएगा। आज हमने ये सोची है कि कमेंट्री का वो कमेंट्स का उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे। खूबसूरत नज़ारे यहाँ पे डूरू शाहबाद के मैदान से नज़र आ रहे हैं। और जिस प्रकार से अब तक शुरुआत हुई थी, हालांकि वो साझेदारी जो पनपी थी वो 52 रनों की, उसके बाद साझेदारी तोड़ने में कामयाब रही थी और कहीं ना कहीं वो विकेट लगातार इंटरवल्स में हासिल किए। और उमर वाटसन कुछ शायद बातचीत करते हुए अपने क्षेत्ररक्षण के साथ वो फील्डिंग में सजावट देना चाहते हैं, शायद प्रेशर डालने की कोशिश यहाँ पे बल्लेबाज के ऊपर। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो परवेज़ सुहैल के कंधों पे ये जिम्मेदारी है कि आपके साथ वो बल्लेबाजी कर रहा है जो समय गुजार चुके हैं पिच पे। 23 गेंदें T20 में फेस करना, यानी
बल्लेबाज को अब ये पता चल रहा होता है कि गेंद कहाँ गिरने वाली है और कितनी ऊंची आएगी, कितनी घूमेगी। तो कहीं ना कहीं परे सोहेल के कांधों पे ये जिम्मेदारी कि जितना हो सके वो हल्का सा टैब। और अगर मैं ऑन साइड की बात करूँ तो बिल्कुल आपके लिए सिंगल छोड़ के रखी है। अगर मैं ऑफ साइड की बात करूँ तो आप हल्का सा टैप कर सकते हो, आराम से सिंगल आप निकाल सकते हो। लेकिन कहानी बल्लेबाज वो कदमों का इस्तेमाल आते आते ही इस विकेट पे डूरू शाहबाद में आते आते ही वो कदमों का इस्तेमाल करना शायद सेहत के लिए हानिकारक और वो टीम के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है। आकाश परे शुक्रिया डियर प्रेज देने के लिए। फिलहाल एक और अच्छी गेंद, वो खड़े खड़े इस बार खेलने की कोशिश, गेंद पड़ने के बाद थोड़ी नीचे रहती हुई 10 गेंदों का सामना 3 रन बनाए। वो बड़े शटरों के चक्कर में यहाँ पे वो विकेट शायद गिर सकती है। जिस प्रकार की बल्लेबाजी अभी कर रहे हैं सोहेल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दरकार इस चीज़ की नहीं है। टीम को चाहिए यहाँ पे आपका साथ, आपके सहयोगी पार्टनर को चाहिए कि आप उसका साथ दे। फिलहाल इस बार गेंद को निकाला है ऑन साइड में, वो खिलाड़ी गेंद के पीछे, हालांकि गेंद को रोकने में कामयाब, आसान से फील्डिंग वहाँ पे और सिंगल मिलेगा। और सिंगल के सहारे अब 38 पे नाबाद बल्लेबाज आसिफ मुमताज वो सामना करेंगे उमर वारसन की अगली गेंद का। इस बार उड़ाया गेंद को, खतरा मंडराता हुआ, हालांकि मुझे लगा था शायद गेंद कमेंट्री मक्स की ओर आ रही है, लेकिन वो गेंद जो है नो मैन लैंड में गिरी है। 2 खिलाड़ी वो कैच करने के लिए जा रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन अंत में दोनों के बीच में वो गेंद गिरी और तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों के पास एक और सिंगल जो है वो मुकम्मल करने का। कैसर बट इश्तियाक रसूल क्लास सुपेल इन फर्स्ट मैच, जी हाँ बिल्कुल, उसमें दो राय तो नहीं है। बल्लेबाजी से निराशा किया, लेकिन गेंदबाजी से अपने फैंस का दिल जीता है दोबारा से। अपने फैंस को वो हंसने का मौका, वो नाचने का मौका, और यूं कहा जाए वो पापा और पूपू बजाने का मौका दिया है इश्तियाक रसूल ने। और वो 3D प्लेयर क्यों कहा जाता है उसको, देखो इश्तियाक रसूल की मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा। फिजिकली इतने फिट है और आउटफील्ड में इतनी अच्छी फील्डिंग कर लेते हैं और गेंदबाजी में इतना अच्छा योगदान देते हैं टीम को, और बल्लेबाजी में तो कहिएगा नहीं, क्योंकि मेरे से ज़्यादा शायद आप वाकफियत रखते हो। जब इश्तियाक रसूल लय में आते हैं, या यूँ कहा जाए जब इश्तियाक रसूल का दिन होता है, तो उस समय पे, उस दिन पे केवल इश्तियाक रसूल की चलती है। यानी कुल मिला के एक अच्छे बल्लेबाज और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की शान, जैसे कि मैंने पहले मैच में भी ये बात दर्शाई थी, जब आसिफ रसूल बनाम इश्तियाक रसूल वो आपस में बिल्कुल फ़नी मोमेंट्स वो जो बीच स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, मैंने उस समय पे भी ये बात दर्शाई थी कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग वी आर लकी दैट वी हैव इश्तियाक रसूल, वी हैव आसिफ रसूल। ये लोकल क्रिकेट के बेताज बादशाह मैं इनको मानता हूँ, कोई एग्री हो या ना हो, लेकिन लोकल क्रिकेट के बेताज बादशाह ये खिलाड़ी। उसमें आकिब मीर को भी जोड़िएगा आप, उसमें अब आने वाला फ्यूचर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का मैं बिल्कुल बासित अकबर को मानता हूँ। हालांकि ये बात मैं कल की पारी को देख के नहीं बताता हूँ, ये बात मैंने बिल्कुल बहुत पहले ही बात दर्शाई थी कि बासित अकबर वो उभरे हुए टैलेंटेड खिलाड़ी है। अगर बिल्कुल उसके पीछे थोड़ा सपोर्ट किया जाए, उसके पीठ पे हाथ रखा जाए, उसके कंधे पे बिल्कुल वो हाथ रखा जाए, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आगे जाके वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का नाम जो है वो रोशन करने वाले हैं। और शायद डोडो रेंजर्स या आसिफ मंजूर की मैं बात करूँ तो बिल्कुल उसके साथ आजकल वो मुकाबले काफ़ी खेलते हैं, और वो TRC में शतक दागना, और हाल ही हाल वो घुंड प्रीमियर लीग में वो शतक दागना, या इसके अलावा बाकी जो पारियाँ है उसकी, या अगर मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की और एक बैटर की बात करूँ, वो पहले इनिंग में 75 बनाए, वाहिद तेरी ने बेस्ट विकेट कीपर बैटर उसको कहा जाता है, टेक्निकली स्वयं बल्लेबाज, यानी टैलेंट जो है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में कूट कूट भरा आपको नज़र आएगा। लेकिन उस टैलेंट को निखारने की कोशिश वो तभी पॉसिबल होता है, देखो जब आप किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी के सपोर्ट रहते हो, बट इट डज नॉट मीन एट द सेम टाइम यू विल हर्ट अनदर वन। और स्कोर की बात की जाए तो 88 और 88 में इजाफा कीजिएगा, पैसा बच के रहिएगा। और गेंद जो है कमेंट्री बॉक्स में आ रही है, उमर भाई आप इंतजार कीजिएगा, मैं गेंद को लाऊंगा। कुतन गई तला पूछिए खाड़े से कैसे कि नहीं है। ओह ओह, और फिलहाल ये जो छक्का बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से यहाँ पे, बड़े सोहेल के बल्ले से ये छक्का,
यानी छक्के की मदद से 14 पर पहुंचे है बल्लेबाज। यानी तू डाल में पास कुछ ऐसा ही करने की कोशिश, फिलहाल उसमें सफलता प्राप्त की है यहाँ पे सोहेल ने, और छक्के की मदद से 94 रन बोर्ड पे, 94 फॉर द लॉस ऑफ 3। अभी भी एक गेंद का शायद आना बाकी है, शायद एक गेंद अभी भी बची हुई इस ओवर की। 11.5 ओवर की गेंदबाजी हमारा स्कोर बोर्ड यहाँ पे दिखाता हुआ। मैं बात कर रहा था खिलाड़ियों की, मैं बात कर रहा था टैलेंट की, तो बिल्कुल वो चर्चा जो है जारी रखने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और अगर आप में से कोई भाई जो है अपने विचार हमारे साथ शेयर करना चाहेगा उसके बारे में, या कोई सुझाव देना चाहेगा, तो डेफिनेटली कॉम्बक्स में आप कमेंट सेक्शन पे जाइए जेके क्रिक जोन के मंच पे, और आप कमेंट कर सकते हो। बिल्कुल हम आपके कमेंट जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल अंजर मीर का ये मानना है इशना कश्मीर किंग्स के साथ खेल रहे हैं जो फील्डिंग कर रही है। जी हाँ बिल्कुल भाई साहब, आपने सही पहचाना, और माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़र है आपकी। इश्तियाक रसूल जो है वो कश्मीर किंग्स का सदस्य है, बिल्कुल हिस्सा है। इशना को आज गनी मेमोरियल नाइट टूर्नामेंट का फाइनल भी है शाम के बाद। यानी जी हाँ बिल्कुल, वो इश्तियाक रसूल मेरे से बातचीत शायद इसीलिए कर रहे थे कि मैं शायद जल्दी निकलूँगा, वो पार्टी की बात हो रही थी, और इश्तियाक रसूल कॉम्बक्स में आए और उसका ये मानना था कि इमू भाई मैं जल्दी निकलूँगा और मेरा वाला हिस्सा जो है आप ले लेना। मैंने शायद ये बात दर्शाई थी उसको कि भाई साहब मेरा पेट तो भर चुका है। वो वॉइस मेल जो मैंने आप जो सुबह आपको भेजा था। और वेलकम डियर कमेंटेटर मलिक जाहिद वाचिंग फ्रॉम BNJ इमरजेंसी हॉस्पिटल हरनाग। हम उम्मीद करेंगे, और मेरी श्रोताओं से गुजारिश है कि मलिक जाहिद, हालांकि वो समय से मैंने सुबह भी उस बात का जिक्र किया था कि दुआ कीजिएगा, बिल्कुल इंशाल्लाह सब कुछ सही होगा। और ये जेके क्रिक जोन की भी दुआ है जाहिद भाई, डोंट गो अवे, वी आर हियर फॉर यू डियर। और एक छक्का अब भाई साहब यार आज वो फील्डर से ज़्यादा इमू भाई को आज काम करना पड़ रहा है। एक और गेंद कॉम्बक्स में, बहुत हुआ। अगर अब की बार गेंद यहाँ पे आएगी तो बिल्कुल मैं गेंद लेने के लिए नहीं जाऊँगा, क्योंकि 2 मरतबा यहाँ पे अगर देखा जाए तो बिल्कुल कॉम्बक्स में गेंद गई थी। और अनलकी मैं अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि मात्र एक व्यक्ति जो है कॉम्बक्स में जो वो गेंद को ला सकता था वो आपका भाई इमू भाई। और फिलहाल वो आपको नज़र आ रहा ही होगा, वो दौड़ लगा कि मुझे उस गेंद को दोबारा से रिटर्न करना पड़ा। एक बार फिर वो कदमों का इस्तेमाल, लेकिन इस बार गति मिश्रण, शायद उंगलियां फेरी थी इस बार उमर वारसन ने, और इसके कारण बल्लेबाज गेंद की तह तक नहीं पहुंच पाए। ये अच्छी सोच यहाँ पे गेंदबाज की। चर्चा जारी रहेगी। और जाहिद बिल्कुल अगर हमारी कोई दरकार हो तो हमें ज़रूर वो टेक्स्ट करने की कोशिश कीजिएगा। एक और खूबसूरत चौका, फिलहाल पानी पियेंगे उसके बाद। शान तारिक, लव फ्रॉम डूरू, लव यू टू डियर। और डूरू वहाँ से बिल्कुल मुझे रास आते हैं, और यूँ कहा जाए जेके क्रिक जोन का नानिहाल बिल्कुल मैं मानता हूँ डूरू को, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे वो जो प्यार मिला है, और कहीं ना कहीं वो जो आपस में वो भाईचारा, दैट इज़ अप टू द मार्क। अगर मैं डूरू की बात करूँ, वानी बिलाल मेरे भाई बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके लिए दुआ करना। सब लोग आज जम्मू हैं, वो गाड़ी से नीचे गिर गया। तो बिल्कुल वानी बिलाल का ये मानना है कि उसके भाई जो है बिल्कुल थोड़े बीमार है, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आपके भाई जल्दी ठीक हो, ये हमारी दुआ है। और जितने भी भाई यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं बहुत एक भूलना आपसे वो कहना भूल गया था कि फ़ोन आप अपना साइलेंट कीजिएगा, बाकी आप एंजॉय कर सकते हो। ये आपका अपना ही पेज है, चाहे आप वो ऑनलाइन देखो या बिल्कुल कॉम्बक्स में सुनो, तो ये आपका अपना पेज है। और इनफैक्ट इमू भाई भी आपका अपना ही भाई है, तो एंजॉय कीजिएगा, लेकिन फ़ोन थोड़ा साइलेंट करके,
ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और आसिफ मुमताज़ की बात की जाए तो 48 पे नाबाद यानी अर्धशतक के करीब ये बल्लेबाज उड़ाया, क्या गेंद जाएगी यहाँ पे सीधे हाथों में। जी हाँ बिल्कुल, आसिफ मुमताज़ 48 बना के वापस डगआउट में, यानी कुल मिला के 30 गेंदों का सामना किया, लेकिन क्या पारी खेली है अपनी टीम के लिए 110 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। लव यू मोबाइल, लव यू टूडियर रईस मदीन और डोरुशाबाद प्रीमियर लीग, वही लव यू मोबाइल। बिल्कुल इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि जेके क्रूजोन का नानिहाल, अगर मैं बताता चलूँ आपको, शायद डूरू का एक खूबसूरत मैदान आपको नज़र आएगा। वो जो प्यार आप लोगों के ज़रिए बिल्कुल मिलता है। और रईस मदीन ने DSPL यानी डोरुशाबाद प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड के लिए वो बिल्कुल अपना हाथ जो है आगे लेकर आए, यानी प्यार पेश करते हुए। और इस मदीन आपके लिए भी बताना चलूँ, बिल्कुल जो बिग बैश इंटर विलेज उसके लिए भी बिल्कुल मैं ढेर सारा प्यार आपको देना चाहूँगा। और कुल मिला के शायद मैंने पहले मैच में भी ये चर्चा की थी कि डूरू की क्रिकेट की अगर बात की जाए तो जो आप लोग काम कर रहे हो दैट इज़ अप टू द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि जिस प्रकार से आपने वो लड़कों को एंगेज रखा है और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जिस प्रकार से आप सुंदर क्रिकेट खिलाते हो, बिल्कुल काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी एंजॉय हम करते हैं जब हम यहाँ आते हैं। और अगर मैं ओवर्स की बात करूँ यहाँ पे 13.1 ओवर की गेंदबाजी, स्कोर 110, स्कोर के मामले में ठीक ठाक तो चल रही है माइटी शाबाद, लेकिन वो माइटी टारगेट आपको खड़ा करना होगा कश्मीरी किंग्स के सामने, तब जाके ये आप मैच जो है जीत सकते हो। कैच किसने लिया ब्रो? शायद अगर मैं सही हूँ तो मेरे ख्याल से रूफ मीर या शीजान ने वो कैच लिया था। लव यू मोबाइल, लव यू टू डियर। जाहिद इजाज़ भी बिल्कुल हल्के प्रोफाइल से साफ नज़र आपको आ रहा होगा, एक सुंदर क्रिकेटर, एक बेहतरीन ऑलराउंडर, हल्के खिरम से ये तारुक लगते हैं और ये मुंबई के बिल्कुल दिल के करीब ये भी रहते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर वो बल्ला चलाने की कोशिश, वो छेड़खानी करोगे तो सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। भाई साहब, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। बाद में ये नहीं बताना कि हमें इन्फॉर्म नहीं था, हमें आगाह किया ही नहीं गया था, क्योंकि यहाँ पे वो आते ही आप जोखिम लोगे, आप ही बड़े सेटों के लिए जाओगे, शायद अपने सेहत के लिए भी हानिकारक और ये टीम के लिए भी बिल्कुल मुश्किलें आप पैदा कर सकते हो। शायद आप तो और अस्सलाम वालेकुम यमुडियर, वालेकुम सलाम। और लीजिए, इसी बात की तो मैं चर्चा कर रहा था कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। निगाहें कहीं तो निशाना कहीं, ना निगाह ठीक कर पाए और ना ही निशाना साध पाए, और अगर निशाना साधा है यहाँ पे किसी ने, वो शीजान सीधे सटीक निशाना मिडल स्टंप पे गेंद टकराई और बल्लेबाज का रास्ता डगआउट की ओर। हम ज़ेडबी स्पोर्ट्स सिरगोफवारा, यानी अगर आप दुश्मनपुर की मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा, अगर आप वहाँ पे बिलोंग करते हो तो कहीं ना कहीं ख़ास तौर पे अगर आप वो खिरम सिरगोफवारा में बिल्कुल रहते हो, अगर आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की दरकार है आपको, चाहे पैड्स की बात करें, चाहे बैट्स की बात करें, चाहे कैप्स की बात करें, चाहे वो खूबसूरत गागल जो जायद एजाज़ हमें मिली है आपके ज़रिए, चाहे मैं उसकी बात करूँ, तो कहीं ना कहीं सन ग्लासेस की बात की जाए तो माशाल्लाह बेहतरीन सन ग्लासेस होते हैं जायद एजाज़ के पास। हालांकि मेरे लिए जो पेश की थी दैट वाज अल्टीमेट डियर, तो आप रब्ता कर सकते हो जायद एजाज़ के लिए। मुदस्सर अमीन शीजान भाई के लिए प्यार, हल्के प्यार तो यहाँ पे बनता है इस खिलाड़ी के लिए। शीजान 1.4 ओवर की गेंदबाजी, कोई मीडियम नहीं, 11 रन खर्चे है, वो 2 खिलाड़ी अपने नाम इस गेंदबाज ने। कौशल मैक्स गो आउट, कैसर भट्टी बताते हुए, और इरफान अहमद मुश्ताक, लव यू मोबाइल, लव यू टू डियर इरफान अहमद मुश्ताक। और बाकी सारे जितने भी भाई है, बिल्कुल जिन भाइयों का नाम फिलहाल अभी थोड़ा ऊपर चला जा रहा है, तो डेफिनेटली आप दोबारा से कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। आपके आज कमेंट्स का उत्तर देने के लिए मैंने पहले ही बोला है कि आज कमेंट्री कम, थोड़े उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपके साथ वो इंटरेक्ट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज मेरे ख्याल से करीबन 15 दिन के बाद वो जो समस्या चल रही थी कैमरा 5 पे कि आपके कमेंट शो हो रहे थे, नाम आपके शो नहीं हो रहे थे, लेकिन आज तो आपके कमेंट भी नज़र आ रहे हैं, आपके नाम भी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो वैसे में आज हमने मुनासिब यही समझा कि दूसरी
दूसरा जो मैच रहने वाला होगा आज दिन का, वहाँ पे कमेंट्स का उत्तर दिया जाएगा, वहाँ पे अपने भाइयों का नाम लिया जाएगा। और जब नाम हम किसी भाई का लेते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है, वो इंटरेक्ट होते हैं, वो फैमिली, उससे वो फैमिली में वो मिठास है। जेके क्रिक जोन की वो जो फैमिली है जिसमें वो बड़ा हुआ मैं चाहता हूँ, आइए बिल्कुल इस फैमिली में जुट जाइए, लेकिन वो गाली गलोच के बगैर बिल्कुल यहाँ पे वो गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, वही बिल्कुल मामला रहने वाला है। आप इज्जत दोगे किसी की तो आपको इज्जत मिलेगी। फरहान भट्ट, लव यू इमू भाई, लव यू टू डियर। खानमोल साहब, सुबह से तो आज भाई साहब बैठे हुए हैं जेके क्रिक जोन के मैच पे, माशाल्लाह डाटा भी खूबसूरत होगा इस खिलाड़ी, इस व्यूवर के पास। शायद या तो वो वाईफाई सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे या तो मेरे ख्याल से क्या है। खानमोल मुझे ज़रूर बताने की कोशिश कीजिए, और नाम भी देखिए खानमोल, तो कहीं ना कहीं आज के बाद आप जेके क्रिक जोन के खानमोल कहलाने वाले व्यक्ति रहोगे। आकाश परे, प्यार भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हारून बशीर, नए बल्लेबाज, और परे सुहेल 19 बना के 20 गेंदों से। और बात की जाए यहाँ पे स्कोर की, 14 ओवर के बाद 112, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे, यानी कुल मिला के 4 ओवर का आना बाकी है, 24 लीगल गेंदे। और क्या यहाँ से वो गियर को अब शिफ्ट करने की कोशिश करेगी ये जोड़ी? हालांकि हारून बशीर तो अभी आया बल्लेबाजी करने के लिए, और आते ही वो बड़े स्ट्रोक, जैसा कि बिल्कुल मैंने अभी बोला था कि वो सेहत के लिए भी हानिकारक, टीम के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है। और बात जानू स्पोर्ट्स आइटम्स अवेलेबल अपोजिट नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम, प्लीज़ अपडेट। जी हाँ बिल्कुल बात जानू, आप तो कहीं ना कहीं दिल धड़कर वो जान जेके क्रिक जोन के हो और आपका नाम ना लिया जाए, शायद मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी होगी। जहाँ पे मुकाबला, यानी अगर मैं शाहबाद डूरू के इस मैदान की बात करूँ, इस मैदान के बगल में ही बिल्कुल एक सुंदर सा रोड गुजरता है। एक तो वो हॉस्पिटल वाला रोड, उसको भूल जाइए, जो रोड कुकरनाग की ओर जाता है, बिल्कुल वहाँ पे आपको एक सुंदर सा शॉप मिलेगा। सुंदर सा शॉप के साथ साथ वो सुंदर सा व्यक्ति बड़जानू मिलेंगे वहाँ पे, जो स्पोर्ट्स आइटम्स में डीलिंग करते हैं। तो एक बेहतरीन रेट में वो बिल्कुल हर चीज़ आपके लिए पेश करते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ के तलबगार हो तो जाइएगा वहाँ पे ज़रूर, और जेके क्रिक जोन का नाम लेके आपको वहाँ पे बिल्कुल राहत भी मिल सकती है। जी हाँ बिल्कुल, खानमोल का ये मानना है कि मेरा फेवरेट खिलाड़ी खेल रहा है, 350 का रिचार्ज डाला है, तो 350 का रिचार्ज आपने डाला है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल फिर तो आपको मुकाबला जो है पूरा एंजॉय करना होगा अपने उस फेवरेट खिलाड़ी के लिए। फैज़ अहमद, फयाज इमाद, लव यू इमू, लव यू टू डियर। और मलिक शाहिद जो है सलाम का जवाब नहीं दिया। वालेकुम सलाम सर, बिल्कुल वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि अब उस सलाम का जवाब आपको मिल गया होगा, और माफ़ी चाहते हैं कि अगर आपने सलाम इससे पहले की थी, शायद वो कमेंट बिल्कुल मेरे आंखों के सामने आया ही नहीं। तो खैर बुरा मानना नहीं है, लीजिए यहाँ पे उड़ाया, ऊपर भी गई है, दूर भी जाएगी। ये बल्लेबाज के साथ साथ टीम को आधे दर्जन रन दे के जाएगी। जी हाँ, ये गगनचुंबी, ये हवाई फायर, ये दर्शक गीरगा में भेजा वाला स्ट्रोक, बल्लेबाज परे साहिल दोरा। हालांकि शुरुआत में फंसे वैसे नज़र आ रहे थे, लेकिन जो ही वो निगाह जमाई, अब जाके वो तेवर दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। आबिद हुसैन, अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम सलाम आबिद भाई। एक बार फिर इस बार गेंद को डीप पॉइंट की जानब खेला है, वहाँ पे खिलाड़ी तैनात, खुद कप्तान पे काफ़ी जिम्मेदारी यहाँ पे उमर वारसन के कांधों पे, और ख़ास में वो प्रेशर जलील भट्ट का, बिलाल गाजी का शाम के समय वो जो मीटअप रहता है तो वहाँ पे फिर काफ़ी भुगतना पड़ता है। शायद उसी को जहन में रखते हुए, योगदान देते हुए। और अबरार वानी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, लव योर कमेंट्री सर। शुक्रिया सर करना चाहेंगे, आप लोगों का बड़ापन है, प्यार है। हम कमेंट्री कम, हम ज़्यादा वो आपके चेहरे पे वो खुशी लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा यही मानना है कि वो चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। भले ही अंदर से आपके अंदर क्या बीत रही होगी, लेकिन वो चेहरे पे खुशी आपके होना ज़रूरी है। फिलहाल ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, और 15 ओवर का खेल मुकम्मल। 15 के बाद 121 फॉर द लॉस ऑफ 5। 3 ओवर का आना बाकी है। इश्तियाक रसूल
उमर वाटसन और उमेश सिद्धू भी बिल्कुल वो पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ वाल तरफ यानी बातचीत आपस में करते हुए। शायद फैसला यही नाग का कि मैं गेंदबाजी करूंगा, तो नाग का ये मानना कि मैं गेंदबाजी करूंगा और उमर वाटसन का ये कहना कि लीजिए भाई साहब गेंद आपके हाथ में, लीजिए कीजिए, हम भी देखेंगे किस प्रकार की गेंदबाजी आप करोगे डेथ ओवर्स में। उमूमन आप तो पहले ओवर के लिए बने हो, क्या डेथ ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी करोगे। शायद नाग को अब कड़ी प्रेशर से गुजरना होगा। परे साहिल जो है बिल्कुल वो मूड में नज़र आ रहे हैं, यानी तैयारी शायद चल रही है वो बड़े स्ट्रोक की। 0-7 जर्सी के पीछे इस खिलाड़ी के, यानी 0-7 की अगर मैं कहानी बयान करूं, इस गेंद के बाद बड़े स्ट्रोक की जो मैक आ रही थी, हालांकि स्ट्रोक बढ़ा लिया था जरूर, लेकिन डीप पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात। नाग और वाटसन की जोड़ी कुल मिला के कारगर साबित होती हुई यहाँ पे इस खिलाड़ी को वापस डगआउट में भेजने की। साहिल परे वापस जाते हुए 28 रन बनाए, 26 गेंदों का सामना किया और इश्तियाक रसूल को पहली सफलता यहाँ पे आज दूसरे मुकाबले में हासिल होती हुई। 6 खिलाड़ी वापस डगआउट में गए हैं। और भट्ट साहब का ये मानना है इमू भाई इस्लाव और खानमोल भट्ट साहब को मेंशन कर रहे हैं कि ज़्यादा प्यार मत करो, इमू भाई को नज़र लगेगी। बिल्कुल कहीं ना कहीं आपकी बात भी सही है। यहाँ पे खानमोल जेके क्रिकजोन के खानमोल मुकाबले को एंजॉय करते हुए और साथ साथ अपने विचार यहाँ पे शेयर करते हुए लोन उमर इमू भाई वाई नाग इज़ नॉट प्लेइंग विद दानियाल सर जी, उसके बारे में बिल्कुल हमें तो राब्ता करना होगा मैनेजमेंट दानियाल की या दानियाल की टीम के साथ। उसके बारे में बिल्कुल मैं यहाँ पे कोई उत्तर नहीं दे सकता हूँ, या तो दानियाल टीम ये बता सकती है या तो खुद इश्तियाक नाग इस बात का बिल्कुल इजहार कर सकते हैं। फिलहाल कश्मीरी किंग्स के साथ वो आज खेलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। पहले मुकाबले में बल्लेबाजी चली नहीं, गेंदबाजी में कमाल दिखाया और दूसरे मुकाबले में गेंदबाजी फिलहाल ठीक ठाक मानी जाएगी। 3.1 ओवर की गेंदबाजी, कोई मेडन नहीं, 25 रन, 1 विकेट अपने नाम। आज स्विंग को आज गेंद को काफ़ी स्विंग करवाया इस खिलाड़ी ने। इस बार वो धीमी गति की गेंद, लेकिन आगे आकर बैट और पैड को साथ मिलाकर गेंद को ऑन साइड में धकेला। पीछे क्षेत्र रक्षण जब तक आते गेंद को उठाकर फील्ड करते, तब तक चहलकदमी के साथ, वो कहते हैं ना बड़े इत्मीनान और बड़े प्यार के साथ ये सिंगल जो है वो मुकम्मल हुआ है। मुदस्सिर डार का ये मानना है कि नाग तक सलाम पहुंचाओ, तो आपकी सलाम जो है यहाँ पे हमने डिपॉजिट रखी है, जो ही नाग से मुलाकात होगी और उसको बिल्कुल वो डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। धाराकिब कैसर भट्ट और लोन उमर भट्ट साहिब खानमोल लगातार एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को। बिल्कुल आज वो जो बार बार मेरे पे वो सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो कमेंट्स का उत्तर नहीं देते हैं, लेकिन आज ठान के रखी थी मैंने, जिस तरह से इस बल्लेबाज ने ठान के रखी है कि मैं घुटनों के बल बैठकर गेंद को मिडू कट के बाहर पहुंचाऊंगा 6 रन के लिए, आज उसी प्रकार से बिल्कुल ठान के रखी थी मैंने कि दूसरा मुकाबला जब होगा तो आज मैं वो कॉमेंट्स का उत्तर देने की कोशिश करूँगा और जितना मेरे से हो सकेगा उतना मैं बिल्कुल उतने कॉमेंट्स का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। सैर समोकर ये मैच कहाँ पे है भाई साहब? ये मैच जो है डूरू शाहबाद के इस खूबसूरत मैदान में, ये मंजर जेके क्रिकजोन की वसादत से आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। फिलहाल स्कोर की बात की जाए तो धीरे धीरे स्कोर में थोड़ा इजाफा आता हुआ इस बार कलाई के सारे गेंद निकल जाएगी पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और गेंद पार लग बाउंड्री के बाहर 4 रन। हारून बशीर यहाँ पे अंत में बिल्कुल अच्छा कारनामा करते हुए अपनी टीम के लिए, और इश्तियाक नाग की वही कहानी। एक बार फिर वो जो ओवर स्टार्ट होने से पहले शायद वाटसन ने बोला था कि क्या आप करोगे ये ओवर, लेकिन वो रन आते हुए इस ओवर में रन खर्चे हैं बिल्कुल, या यूँ कहा जाए रन 5G की स्पीड में आए इस ओवर में। वो चौका आया, वो छक्का आया, वो सिंगल्स आए, एक बार फिर कलाई के सारे ऑन साइड में गेंद को खेला, पीछे खिलाड़ी क्या दूसरे की मांग, जी हाँ दूसरे की तो मांग की है, क्या पहुंच पाएंगे, सवाल यहाँ पे यही है और ऐसा लगता है कि पहुंच भी गए हैं। जी हाँ वो 2 रन मिलेंगे यहाँ पे। नाग का कोटा मुकम्मल, नाग ने 40 दिए है और अर्धशतक से आज भाई साहब बचे हैं 10 रन से। और अगर मैं पहले इनिंग की बात करूँ, पहले मुकाबले की बात करूँ तो आज आसिफ रसूल भी वो 9 रन से बचे थे अर्धशतक से गेंदबाजी में, और नाग यहाँ पे 40 दिए 4 ओवर्स में, 1 विकेट अपने नाम।
ओह, जी हाँ बिल्कुल, कमेंट पे नज़र पड़ी है। मीर मुर्तज़ा का ये मानना है कि नाग फिर भी 40 देगा, और कहीं ना कहीं बिल्कुल वो कनेक्शन नाग और मीर मुर्तज़ा का, वो तालमेल, ऐसा लगता है कि वाईफाई कनेक्शन दोनों के बीच में, और वो भी 5G की स्पीड यहाँ पे इख्तियार करता हुआ 40 दिए 4 ओवर्स में। और कुल मिला के बात की जाए तो 16 ओवर का खेल मुकम्मल। 16 के बाद टीम का स्कोर इट्स 136 आई थिंक, यस। एक सब 36 खिलाड़ी के नुकसान पे। जी हाँ, 16 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। तो स्कोर बोर्ड बिल्कुल मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा था, शायद मेरी कमज़ोरी है। खैर, कितना यहाँ पे लक्ष्य सामने रखा जाएगा कश्मीरी किंग्स के, ये तो आने वाली 12 गेंदें तय करेगी। और बात की जाए यहाँ पे हारून बशीर की, और जिस लय में ये भाई साहब नज़र आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2 ओवर्स में कम से कम 20-25 रन तो मैं शायद देखेंगे। शीजान का यहाँ पे चेन, अच्छी गेंद यहाँ पे, लेकिन वो पैर लाइन पे वो थोड़े लो फुल टॉस पे गेंद को लिया इस बार। डीप स्केल एक दौरा गेंद को रोका गया सिंगल के साथ, स्ट्राइक। अब परवेज भट्ट, परवेज की बात की जाए तो 19 जर्सी के पीछे इस खिलाड़ी का आज 19 की लाज रखनी होगी। हालांकि 2 गेंद पे अब तक 2 रन बनाकर खेल रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बची हुई 11 गेंदें जो है, कितना योगदान आप टीम को दे पाओगे। थ्रू द गेट। हालांकि ये विजुअल्स आज दिन के 2 बार हमें देखने को मिले हैं। पहले वाई तीली के, अब बिल्कुल वो टांगों के बीच में गेंद निकल गई थी, वो लाल चौक वाला सीन। इस बार आकाश लेफ्टी याद, आकाश अयूब याद दिलाते हुए, वो लाल चौक में उमूमन वो स्कूटी और वो जो आजकल वो बैटरीज ऑटो है, उसी प्रकार के वो बिल्कुल दृश्य नज़र आ रहे हैं। वो जो जाम रहता है, वो स्कूटी वाला घुसने की कोशिश करता है टांगों के बीच में, सेम उसी प्रकार का यहाँ पे नज़ारे आकाश अयूब दिखाते हुए वाहिद तीली की बराबरी की है। और फिलहाल ये चौका मिलेगा यहाँ पे, ये मुफ्त के रन माने जाएंगे अगर बात की जाए यहाँ पे। अब माइटी शाहबाद, हालांकि नाम माइटी शाहबाद, लेकिन वो माइटी लक्ष्य जिसका कि मैंने आज शुरुआत में वो जिक्र किया था, क्या माइटी लक्ष्य सामने रखा जाएगा। ओह, ये वाइड का इशारा, एंड इट्स आल्सो 1 फ्रॉम द ओवर, यानी दूसरी बाउंसर आप डालने वाले तो नहीं हो यहाँ पे, क्योंकि बाउंसर आएगी तो नो बॉल घोषित की जाएगी। और बल्लेबाज को शायद ये जहन में ये बात रखनी होगी, गेंद आएगी तो आगे वाली गेंद आएगी, तैयार रहेगा आगे वाली गेंद के लिए। 1 फ्रॉम द ओवर, बिल्कुल अंपायर इशारा कर चुके हैं। एनी अपडेट रिगार्डिंग आरपीएल फाइनल ज़रूर चर्चा करना चाहेंगे माय डियर ब्रदर, आपको भी नाराज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। हल्के इस बार गेंद को ऑन साइड में खेला है, वो पीछे खिलाड़ी के दूसरे की मांग, हल्के मांग तो की थी, लेकिन शायद परवेज का ये मानना है कि भाई साहब 2 से माफी 1 ही काफ़ी, तो यहाँ से 1 ही रन और 1 के सारे। अब टीम का स्कोर 142, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। और बात चल रही थी यहाँ पे आरपीएल फाइनल की, तो वो लीगली या ऑफिशियली कहा जाए तो कोई अनाउंसमेंट अब तक नहीं हुई है। संभवतः वो जो अनुमान लगाया जा रहा है, शायद वो 20-21 तारीख को शायद वो मुकाबला हो सकता है, लेकिन अभी वो पुख्ती खबर नहीं है। अभी यही नहीं कहा जाएगा कि 21 तारीख को वो मुकाबला रहने वाला है, और कहाँ वो मुकाबला खेला जाएगा ये भी बिल्कुल शायद मेरे ख्याल से वीनू तब्दील होने वाला है, ग्राउंड शायद चेंज होने वाला है, कि क्राउड को इजाज़त दी जाएगी वहाँ पे आने की, लेकिन शायद वो टिकट्स मेरे ख्याल से रहने वाले होंगे। खैर, ये तो डिपेंड करता है चाहने वालों पे। अगर आप मुकाबला देखना चाहते हो तो आप वो 100 क्या 200 क्या 500 क्या आप 1000 की भी टिकट ले सकते हो, जैसे हमारे खानमोल साहब ने 350 खर्च किए और इश्तियाक नाग को वो देख रहे हैं। और वैसे में इश्तियाक नाग के साथ जैक रहेंगे, आसिफ रसूल रहेंगे, आकिब मीर रहेंगे, तो वैसे तो खानमोल बिल्कुल वो 350 के बदले 500-600 भी बिल्कुल खर्च कर सकते हैं। और लेजेंडर्स लीग को लेकर बिल्कुल वो जो सोशल मीडिया पे वो ट्रेंड कर रहे हैं आजकल, 27,000 कश्मीरी मुकाबला देख रहे थे, वो फाइनल का मुकाबला लेजेंडर्स लीग का, और 27,000 × 500, आप खुद बिल्कुल मेरे से ज़्यादा अच्छे मैथ्स जानते होंगे, आप वो रकम बिल्कुल मुझे बताएगा कि कितनी हो सकती है। वो 27,000 और वो 500 की टिकट, 550 की टिकट, बहुत रकम बनता है भाई साहब। अगर वैसे में वो 2000 व्यक्ति जो है वो DSLR का बंदोबस्त जेके क्रूजर के लिए करते तो क्या फ़र्क पड़ती उनको। खैर, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे बातें होती रहती है, और कश्मीर वैली
घाटी की अगर मैं बात करूँ तो वो क्रिकेट का जो क्रेज़ है वो अपने उरूज पे, और कब तक ये क्रेज़ रहेगा लोगों के अंदर शायद ये हमसे बेहतर ऊपर वाला ये जानता है, ये क्रेज़ कब तक चलने वाला है। मीर मुर्तज़ा और एक बात जो है बिल्कुल मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। देखो इमू बिल्कुल जो भी होता है वो मैं बयान करने की कोशिश करता हूँ, चाहे कोई भाई राज़ी हो या नाराज़ हो। वो उर्दू में जो आपके जब नाम आते हैं, उर्दू मेरी थोड़ी सी वीक है, और उर्दू मैंने मैट्रिक में कैसे पास किया है इसके लिए तो बिल्कुल अगर मैं यहाँ पे बोलना शुरू करूँगा तो शायद हॉलीवुड वाले अगर देखेंगे तो एक मूवी बनाएंगे इस पर, क्योंकि उर्दू में मेरी समस्या रही है। और प्रेज़ इम्तियाज़ अहमद, प्रिंस इम्तियाज़ अहमद, जो मैंने वो 27,000 दर्शकों का नाम लिया था। ओ माय डियर, यहाँ तो करोड़ों में बिल्कुल वो रकम आता है। खैर आप भूल जाइए, जितना है उतना तो खर्चा है यहाँ पे कश्मीरी लोगों ने। और इस बार वो कावर्स के जानब गेंद को खेला है, पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद गेंद जो है वो रेस जीत जाएगी। और ये गोल किया है मेरे ख्याल से, एम्पायर इंटरेस्टेड रहने वाले हैं, वो चेक करना चाहेंगे ज़रूर। संभवतः ऐसा लगा कि वो क्लोज कनेक्शन वहाँ पे वो रोप और वो खिलाड़ी का, लेकिन एम्पायर का ये मानना है कि केवल 2 ही रन मिलेंगे और 2 से ही यहाँ पे संतोष। परवेज़ के नाम ये 2 जाएंगे और इन 2 रनों के सारे टीम का स्कोर 146। 149 खिलाड़ी के नुकसान पे, माफ़ कीजिएगा 17.4 ओवर की गेंदबाजी अब मुकम्मल हो चुकी है। कुल मिला के 2 गेंदे, 2 लीगल गेंदे और एक अच्छा लक्ष्य यहाँ पे माना जाएगा। अगर आपके पास वो दमकम है गेंदबाजी में तो आप कश्मीरी किंग्स को बिल्कुल वो हार का मुंह दिखा सकते हो। लेकिन ओ ऑफ स्टंप के बाहर, ओ ये क्या जांचा परखा और जाने दी थे विकेट कीपर के दस्तानों में। भाई साहब ऐसे समय पे लीव कौन बल्लेबाज करता है? तो अगर आज तक किसी ने नहीं की है तो इतिहास रचा है यहाँ पे बल्लेबाज हारून बशीर ने। वो इनिंग की केवल 2 गेंदें बची है और भाई साहब हमारे जो है लीव कर रहे हैं। सलाम है भाई आपको, आपके जज्बे को। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड होगी डेफिनेटली। रिलोड कीजिएगा इस गेंद को, दोबारा से डालेगा। वो बहस करने से कोई फायदा नहीं है। अंपायर का ये मानना है कि वाइड है तो वाइड ही है, यानी नए से आप वो यहां पे क्या हो रहा है, क्या घट रहा है? आकाश ओयूब अंपायर, गेंदबाज, ओ माय डियर, आकाश ओयूब इज लीविंग द ग्राउंड, इज राइट? लीजिए, ओ माय डियर, ओ माय डियर। ये विजुअल्स जो अमूमन कश्मीर क्रिकेट का हिस्सा है, बिल्कुल बिना इन विजुअल्स के यहाँ पे तो आप क्रिकेट को एंजॉय ही नहीं कर सकते हो। जहाँ पे ये विजुअल्स नहीं वहाँ पे क्रिकेट नहीं, जहाँ पे क्रिकेट है तो वहाँ पे ये विजुअल्स आपको फेस करने होंगे। अब तो अंतिम गेंद है भाई साहब, इसको आप जल्दी से कीजिएगा और इनिंग मुकम्मल करके आपको बाकी जो करना है वो आराम से कर सकते हैं। उसके लिए हम पंचायत बिठा सकते हैं। But Saab is telling that it is called Kashmiri cricket. Dear brother, yes, of course, you are watching Kashmiri cricket, and JK Krigzone belongs to Kashmir Valley. इलाही शायद अंपायर को मेंशन कर रहे हैं। ये बनता है कुल रकम, बिल्कुल रकम कितना बना है भाई साहब? मुझे शायद लगता है कि वैसे में तो मेरी जिंदगी यार सवर जाती। एक गेंद का आना बाकी है, एक गेंद का आना बाकी है। एक ही तो गेंद है, आखिर कितनी बार इसको डलवाओगे? और ये अंपायर का ये मानना है कि आप जाके ये अंतिम गेंद होगी। रिलोड, शारिक मोहिद्दीन अगली बार पहली इनिंग में बल्लेबाज के लिए, लीजिए वही कहानी। इस बार भी गेंद जो है विकेट कीपर के दस्तानों में, और गेंद डॉट गेंद यहां पे काउंट की जाएगी और कुल मिला के बात की जाएगी कितने रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 151 रन।
151 चाहिए ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए, और दूसरी इनिंग का आगाज होगा। जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि कमेंट्री से ज़्यादा आज आपके कमेंट्स यहाँ पे पढ़े जाएंगे, आपके कमेंट्स का उत्तर दिया जाएगा। आज दिल खोल के आपके नाम लिए जाएंगे और दिल खोल के आज एक दूसरे के विचार जानने की कोशिश की जाएगी। दूसरी इनिंग में जुड़िएगा हमारे साथ जेके क्रिक जोन के मंच पे। तब तक जहाँ रहो, आबाद रहो, खुश रहो। जेके क्रिक जोन और इमू भाई के लिए दुआ करते रहो। खुदा हाफिज।